शिक्षा इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाती है। शिक्षा के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है। शिक्षा इंसान को इंसानियत के साथ साथ हलाल रिज्क कमाने के रास्ते भी दिखाती है। उक्त बातें बिहार सरकार के काबीना मंत्री जमा खान ने कही। वे मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड अंतर्गत रतवारा पश्चिमी पंचायत में मकतबे रहमानिया अजमतुल उलूम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। अजमतुल उलूम के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी इंजीनियर अदनान रहमानी ने बताया कि हम दोनों भाइयों ने दादा अब्दुल रहमान और वालिद मोहम्मद जाफिर का ख्वाब पूरा किया है। हमारे दादा का ख्वाब था कि हमारे गांव के साथ साथ आसपास के लोगों के बच्चे पूरी तरह से शिक्षित हो ताकि सभी समझदार और रोजगार हासिल कर सके। शिक्षा के बिना कोई भी इंसान नहीं बन सकता और न ही रोजगार हासिल कर सकता है। रहमानी ब्रदर्स ने बताया कि हम अपने ग्रामीणों की सहूलियत के लिए बहुत जल्द एक एम्बुलेंस मुहैया कराने जा रहे हैं ताकि 12 बजे रात को भी जब कोई बीमार पड़े तो उसे जल्दी से अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके। इस दरमियान मंत्री जमा खान ने बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 22 आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मदरसों का सौंदर्यीकरण के साथ साथ कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी बड़े पैमाने पर कराई गई है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पुपरी प्रखंड जदयू अध्यक्ष वली अहमद खान एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद रहमत अली ने रहमानी ब्रदर्स के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ की। साथ ही दोनों लीडरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खासकर अल्पसंख्यकों के हित में कराए गए विकास कार्यों की भी खूब तारीफ की। रतवारा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अबू बकर ने कहा कि रहमानी ब्रदर्स के वालिद और दादा भी अपने वक्त में ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया करते थे। उनके अधूरे ख्वाब को इन दोनों भाइयों ने पूरा करने की पहली कोशिश शुरू कर दी है। मौके पर सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, महबूब गौहर, डॉक्टर जाकिर गयाबी, युवा समाज सेवी मोहम्मद तौफील आलम, आरजू हसन करीमी, समाज सेवी जावेद अख्तर, बोखरा प्रमुख सुधीर कुमार, मोहम्मद उजाले, मोहम्मद सिराजुल, मोहम्मद रिंकू, शमशेर आलम, मोहम्मद गुफरान, अबू जफर, मोहम्मद तौकीर आलम, बाबर अली रायन, बेचन महतो, मोहम्मद हिमायून, मौलाना तौसीफ, मोहम्मद कैफ सहित सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर, मकतबे रहमानिया का आज आपके द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया है और मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो फ्री एंड कॉस्ट सभी सुविधाएं होंगी और फ्री में। ये सच बात है और सबसे पहले जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये सोच पैदा करके जज्बा के साथ इन्होंने आज शुरू कराया है। हम सब लोग तमाम साथी आप देखें हज़ारों की भीड़ थी, लोग आए और गरीब के अंदर बच्चों के अंदर जो हौसला बढ़ाया है पढ़ने पढ़ाने का, निश्चित तौर पर उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे गरीब बच्चे से पढ़ाई करेंगे और जो आज मकतब का स्कूल का जो उन्होंने शुरुआत की है, आने वाले दिनों में वो एक स्कूल बड़ा स्कूल बनेगा जिसके लिए हम सब लोग लगेंगे भी। और बार बार उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। उनकी तमाम कमेटी या जो भी टीम में होगा उस टीम को मैं जज्बा को सलाम करता हूँ जिन्होंने सब लोग मिल के इसको आज इन्होंने शिलान्यास कराया है। जहाँ इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा हूँ। क्या आपकी तरफ से कोई मदद भी होगा? हाँ होगा, अब इस पर देखिए हम लोग एकदम मदद होगा, जो होने लगेगा मैं करूँगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और उसमें हम लोग बैठ कर बात करेंगे और उस बात करने के बाद मैं इंशाअल्लाह इसमें सहयोग हर तरह से करूँगा। लगातार आपकी सरकार है वो भी मुस्लिम बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। उनके लिए मदरसे हैं। उसके बाद आपने छात्रावास की बात कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो एजुकेशन से दूर होते हुए जा रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है। मैं जहाँ जाता हूँ उस पर बोलता हूँ कि आज सरकार हमारी गंभीर है। नेता नीतीश कुमार जी जब अपने हाथ में बागडोर लिए 2005 के बाद, आपको याद होगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट मात्र 3 करोड़ 53 लाख था। आज उस बजट बढ़ाकर 1700 करोड़ कराए और जब हमने दामन नेता का थामा था तो विकास वगैरह थामा था। नेता ने छूट भी दी, काम भी हम लोग किए। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो माइनॉरिटी के समाज के बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे रहें, कैसी व्यवस्था की जाए। इस गरीबी में सारी व्यवस्था नेता के नेतृत्व में मैंने किया। मैं बताना चाहता हूँ रिकॉर्ड हिंदुस्तान में केरला के बाद
बिहार के अंदर आवासीय विद्यालय जो नवोदय विद्यालय होता है लगभग 60-65 करोड़ की लागत से बन रहा है ज़मीन छोड़कर, तो उन बच्चों के लिए ध्यान दिया गया। नीतीश जी ने, नेता ने ध्यान दिया, बच्चों के लिए, दोनों लोगों के लिए 50% में पढ़ने की व्यवस्था की, निःशुल्क किया। हॉस्टल की व्यवस्था लगभग 53 हॉस्टल संचालित है बिहार के अंदर। हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बनवाने का मैंने काम किया, कुछ काम चल भी रहे हैं। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर बच्चे हमारे आगे कैसे बढ़े, चूँकि इतना ज़रूर है कि मेरा समाज थोड़ा सा कमज़ोर समाज है, गरीब समाज है, तो उसको देखकर हमारे नेता ने चिंता किया। और चिंता करने के बाद हॉस्टल के साथ साथ, हॉस्टल अलग है, आवासीय विद्यालय अलग है, उसमें भी हॉस्टल रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगी और सारा सरकार खर्च व्यय करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं बच्चे हमारे आएँ, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो मैं आपके द्वारा, आपके तरफ से और आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा मैं पूरा आवाम को, बिहार की जनता को मैं एक तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूं कि हमें बच्चियों को पढ़ावें। सरकार हमेशा इसके लिए चिंता करती रही है, गंभीरतापूर्वक काम करती रही है। यहाँ तक कि नौजवानों का रोजगार कैसे मिले उस पर भी मेरे नेता ने चिंता किया। हम जब 2020 में जब मैं कमान संभाला इस बिहार में माइनॉरिटी वेलफेयर का मंत्री बन के मैंने शपथ लिया, तो मैंने देखा कि 5 लाख हमारे रोजगार की बजट है। मैं नेता से बात किया, नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने 5 को 10 लाख किया और 5 लाख माफ़ी की बात की। तो सरकार ने उनके काम के लिए भी पैसे दे रहे हैं, हो कर भी रहे हमारे समाज के लोग। कि उसके मैं हट के कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से पूरे बिहार को कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर जरूर बच्चे ध्यान दें, बच्चियाँ ध्यान दें। चूँकि इल्म जरूरी है, इल्म नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि इल्म करके आप IAS IPS बनिए, नहीं, इल्म रहेगा तो इल्म का मतलब समझते हैं, उनका व्यवहार में परिवर्तन होता है, बातचीत में परिवर्तन होता है, मिलने जुलने में परिवर्तन होता है। तो इल्म जरूर हासिल करें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, दुआ करूँगा बिहार के अंदर भाईचारा मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को देता रहा है, ऐसे बराबर देते रहे और नीतीश कुमार जी को मालिक ऊपर वाला सेहत भी दे। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार बवाल छिड़ा हुआ है और इसका विरोध का सामना आपको भी करना पड़ा था जी। पार्टी का झंडा उतार दिया गया था। या समझ नहीं रहे लोग या समझा नहीं पा रहे आप लोग? नहीं, समझने का मतलब ये है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी भी मैं गलती नहीं दूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो कहीं और धार दे रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने चेयर के लिए धार दें। इतना मैं जरूर कहूँ, बिहार की बातें करता हूँ, देश की बातें नहीं करता। बिहार में जरूर है कि नीतीश कुमार जी बिहार में गड़बड़ नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगा तरफ से हम लोग कैबिनेट में पास कराएंगे। यहाँ पे ज़मीन जो होती है, आप जानते हैं ये नियम है, कानून है कि ज़मीन का मालिक हर प्रदेश का उसका CM होता है, उसका कैबिनेट होता है। निश्चित तौर पर यहाँ जो हल्ला है, कब्रिस्तान, मस्जिद, ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग नहीं होने देंगे। जो नीतीश कुमार जिंदा है, नीतीश कुमार जी हैं, तो बिहार के अंदर गड़बड़ नहीं होने देंगे। अगर हो सकेगा, अगर दिक्कतें आएगी, हम लोग बैठ कर कैबिनेट में अपना खुद बिहार के लिए अलग से पास कराएंगे। थैंक यू। तकरीब रही, मोहतरम जमा खान साहब वजीर हुकूमत बिहार तशरीफ लाए और उनके साथ बहुत सारे मेहमानाने गिरामी, लीडरान, हिंदू बिरादरान और बिरादरान वतन की यहाँ पे तशरीफ आवरी हुई। हम उन सब का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मोहब्बतों के इस पाकीज़ा माहौल में मंत्री साहब और उनके रोफका की बात